Hello bachcho, let's read this question. The question says 2C plus oxygen gives us 2 moles of carbon monoxide. Delta H release हुआ कितना? Minus 220 kilojoule, right? Which of the following statement is correct for this reaction? Option A, heat of combustion of carbon is 110 kilojoule. Option B, reaction is exothermic. Option C, reaction needs no initiation. Option D, all of these are correct, right? Key concept for this question is enthalpy of enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion is basically the enthalpy change which is observed which is observed which is observed when 1 mole of 1 mole of a substance when 1 mole of a substance is burnt in is burnt in excess of ऑक्सीजन, राइट? जब एक मोल कोई भी सब्सटेंस को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है? अगर अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन को अगर एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा वो बनाएगा CO2, राइट? वो बनाएगा CO2। यहाँ पे जो दिया गया है कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो गिव अस 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पार्शियल कंबशन के लिए रिएक्शन है, राइट? ये पार्शियल कंबशन रिएक्शन है, राइट? ये कंप्लीट कंबशन की रिएक्शन नहीं है, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज 110 किलो जूल, राइट? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक? अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की, वो दिया हुआ है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सी, इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है कि हीट रिलीज हुई होगी। अगर हीट रिलीज हुई होगी तो रिएक्शन क्या हो जाती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट? ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होगी तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक? तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, ठीक? अगर बात करें ऑप्शन सी की, रिएक्शन नीड्स नो इनिशिएशन। सी, हमारे पास जो कंबशन रिएक्शन होती है ना, कंबशन जो भी रिएक्शन होती है वो हमारे पास होती तो स्पॉन्टेनियस है। ऑल ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, राइट? कैसी रिएक्शन होती है? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, बट उनको क्या चाहिए होता है? they require some initiation, they require some initiation, राइट? जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग है, राइट? किसी भी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग है तो आपको पहले लाइट अप तो करना पड़ेगा ना, राइट? सिंपल सी बात है। आप कैंडल है और हमारे पास ऑक्सीजन है चारों तरफ, राइट? कैंडल है, ऑक्सीजन है, बट ऐसा तो नहीं ना वो ऑटोमेटिकली जल जाती है कैंडल, ऐसा तो नहीं होता। हमें उसे जलाना पड़ता है, राइट? हमें आग लगानी पड़ती है पहले, ठीक है? वैसे ही जैसे देखो, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, ठीक है? तो ये वो पत्थर स्टेबल रहेगा। जैसे ही अगर हमने हल्का सा, सिर्फ हल्का सा ऐसे पुश कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो स्लाइड डाउन कर जाएगा, ठीक है? वैसे ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी होते हैं, राइट? कि उनको कुछ इनिशिएशन चाहिए होता है, राइट? वो अपने आप ऐसे इनिशिएट नहीं हो पाते, राइट? कार्बन तो वैसे भी बहुत सारा है, राइट? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या वो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है? नहीं, राइट? वो हमेशा ऐसा नहीं करता, राइट? आपके घर में कोयला होता है, राइट? वो भी तो क्या होता है? वो भी कार्बन है। क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो अपने आप जल जाता है क्या? नहीं जलता, राइट? हमें
उसमें हम लोग आग लगाते हैं तब जाके वो जलता है, राइट? यानी उसको क्या चाहिए? इनिशिएशन चाहिए। इनिशिएशन चाहिए टू रिलीज एनर्जी, राइट? इस वजह से ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, इस वजह से ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।